कि महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी। आटा, मटन, बीफ, चावल, दूध और दही कुव्वते खरीद से बाहर। घी, ऑयल, सर्फ, कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतें भी 25% तक बढ़ गई। शहरियों का ग्रोसरी का बजट 40% से जायद है। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी मुश्किल तर हो गई। बेतहाशा महंगाई के सबब शहरी अजियत में मुब्तला। कम आमदनी वाले तबके के लिए किचन का सामान लेना इंतहाई मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं एक साल में अशिया खुरोनोश का बिल 40 से 60% तक बढ़ा। दर्जा दोम का घी और ऑयल 550, दर्जा अव्वल की 650 तक फरोख्त जारी। कपड़े धोने वाले सर्फ का पैकेट 570 रुपए तक फरोख्त। रवासाल, जूसीज, कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतें भी 25 गुना तक बढ़ी। चिकन, आटा, मटन, बीफ, दूध और दही की कीमतें आम सारिफ के बस से बाहर हैं। दुकानदार कहते हैं सरमाया सुकर गया, तजारत करना मुश्किल हो गया। शहरियों ने जिंदगी में आसानी के लिए हुकूमत से महंगाई कम करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी शदीद परेशान। सेब सरकारी कीमत 335, मार्केट में 450 रुपये किलो में फ़रोख्त। केला सरकारी कीमत 365, मार्केट में 470 रुपये दर्जन में फ़रोख्त। अमरूद सरकारी कीमत 180, मार्केट में 250 रुपये किलो में फ़रोख्त। खरबूजा सरकारी कीमत 110, मार्केट में 250 रुपये किलो में फ़रोख्त। जबकि अंगूर सरकारी रेट 1000, मार्केट में 1200। खजूर सरकारी रेट 470, मार्केट में 550। जबकि तरबूज सरकारी रेट 35 रुपये और मार्केट में 100 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। पपीता सरकारी कीमत 220, मार्केट में 300 रुपये किलो में फरोख्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मॉडल बाजार सब्जाजार का दौरा किया। मुफ्त आटे की फ्राहमी के अमल का जायजा लिया। पंजाब से शहर में बाद मुफ्त आटा सेंटर्स बंद किए जाने के हवाले से शहरियों ने शिकायत की। मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए इंतजामिया को फौरी तौर पर आटे के बंद सेंटर्स खोलने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने आटे के हुसूल के लिए आए शहरियों से गुफ्तगू भी की और आटे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। बाद शहरियों ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक न होने के बारे में शिकायत की, जिस पर वजीर आला ने शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मॉडल बाजार में मौजूद बाद मर्द खवातीन के शनाख्ती कार्ड की खुद तस्दीक कराई और आटा दिलवाया। उर्दू बाजार में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें फरोख्त किए जाने का इंकिशाफ। किताबों पर वाज़ेह तौर पर नॉट फॉर सेल तहरीर है। एक जमात का सेट 1600 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और के सिर्फ 5 वेयर हाउसेज से तलबा को दरसी कुतब मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। जबकि उर्दू बाजार में दुकानदार माफिया के टाउट्स गाहक को पहचान कर चोरी छुपे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें गैर कानूनी तौर पर बेचने लगे हैं, जिस पर तालिब इल्मों के वालिदैन ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से नोटिस देने का मुतालबा किया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक टेक्स्ट बुक बोर्ड से मिलती जुलती दरसी कुतब फरोख्त करना कानूनन जुर्म है। अथॉरिटी के मुताबिक हमारे पास पहले ही किताबों की किल्लत है। सरकारी दरसी कुतब की फरोख्त समझ से बाहर है। PMIU के मुताबिक तमाम अजला में डिमांड के मुताबिक किताबों की सप्लाई की जा रही है। दरसी कुतब बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें बेचने की कतई इजाजत नहीं। अनारकली बाजार में डाकुओं ने ईदी मुहिम शुरू कर दी। गुज़श्ता 10 रोज में अनारकली बाजार में डकैती की 4 वारदातें। गन पॉइंट पर ताजरों से लाखों रुपए लूट लिए। डकैती की वारदातों पर ताजिर सरापा एहतजाज। अनारकली बाजार के ताजर डाकुओं के निशाने पर आ गए। गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान अनारकली बाजार में डकैती की 4 वारदातें हुई। ताजरों से लाखों रुपए लूट लिए गए। डकैती की बढ़ती वारदातों पर ताजरों ने शदीद एहतजाज किया। हाथों में बैनर और फ्लैक्स उठाए नारेबाजी की। वो अंदर दाखिल हुए। हमने उन्हें कहा जी आगे आप अंदर रोजा खोल लें। वो अंदर आने के बजाय उन्होंने पिस्टल निकाल ली। दोनों ने कहा जी आप साइड पे हो जाएं, आप अपना रोजा अफ्तारी करें, और गले में सारे पैसे निकाल के और वो ले गए। मैं हुकाम बाला से आपकी वसातत से चैनल की वसात से कहूँगा, अगर 72 घंटे में इन्होंने मुलजम ना पकड़े तो हम पूरा लाहौर बंद करवाएंगे। माल रोड पे भी एहतजाज करेंगे। मुजाहरे में शरीक सदर धानी राम रोड अरशद खान, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर हाड़ा सदी का कहना था कराची की तर्ज पर अनारकली बाजार में डकैतियां मामूल बनती जा रही हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। तमाम मार्केटें, तमाम यूनियंस अपने गार्ड्स एम्प्लॉय किए हुए हैं और वो आर्म्ड गार्ड्स होते हैं, मगर वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जरूरत के हिसाब से गार्ड्स होंगे ना। उसके अलावा ये जो दूसरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो स्टेट की होती है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि आम ताजिर को, आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना। हम टैक्स पेयर्स हैं। अनारकली बाजार के ताजरों ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब ईद के मौका पर शहर के बाजारों और मार्केटों में पुलिस का मौसर गश्त कराएं, ताकि ताजर बरादरी और खरीदारों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महकमा SNGAD को असातिज़ा समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को तरक्कियाँ देने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने महकमा SNGAD को असातिज़ा समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को तरक्कियाँ देने की इजाज़त दे दी है। महकमा स्कूल, हायर एजुकेशन समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन मामलात इल्तवा का शिकार हैं। प्रमोशन इजलास बुलाने के लिए सीनियर उसातिज़ा की जानिब से एहतजाज का ऐलान भी किया गया। उसातिज़ा का कहना है कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को चाहिए कि फौरी इजलास तलब करें। याद रहे कि महकमा स्कूल एजुकेशन के सैकड़ों उसातिज़ा की तरक्कियों के मामलात अरसा दराज से तातुल का शिकार हैं।
LDA शदीद मुआशी बहरान से दो चार। LDA एक हफ्ते के दौरान किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की मामूली सी अदायगी भी न कर सका। शोभा टाउन प्लानिंग के 7 अरब की रिकवरी का आसरा LDA के मुआशी मामलात को ले डूबा। जराये के मुताबिक LDA के खजाने में अदायगियों के लिए फंड्स न होने के बराबर हैं। ईद उल फितर सर पर है। कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियां रोकने से मजदूर तबका भी मुतासिर होने लगा है। शोभा टाउन प्लानिंग, सेल ऑफ लैंड और LDA सिटी डेवलपमेंट चार्जेस की रिकवरी 25% से आगे न जा सकी। शोभा टाउन प्लानिंग का रवा माली साल का हदफ 7 अरब जबकि रिकवरी 3.5 अरब है। शोभा फाइनेंस जराये के मुताबिक 9 माह गुजरने के बाद बाकी रिकवरी के इम्कान नजर नहीं आ रहे। 2.5 माह से 3.5 अरब रिकवरी का नामुमकिन हदफ टाउन प्लानिंग को मजीद मुश्किलात में डालेगा। जराये के मुताबिक LDA शोभा फाइनेंस हुकाम ने अखराजात कंट्रोल करने और बड़ी अदायगियां मुकम्मल तौर पर रोकने की तजवीज दे दी है। LDA शोभा टाउन प्लानिंग के हुकाम के रिकवरी के खोखले वादों ने LDA को मुआशी तंगदस्ती में डाल दिया है। जराये के मुताबिक LDA टाउन प्लानिंग हुकाम को गैर कानूनी तामीरात कराने और शहरियों को नाजायज तंग करके मुबैना तौर पर रिश्वत वसूली से फुर्सत नहीं है। DG LDA ने मुआशी बदहाली पर अहम इजलास भी बुला रखा है। शहरियों से रवामा 2 से लेकर 2 रुपये 75 पैसे यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत वसूल करने का फैसला। नेपरा की मंजूरी की रोशनी में गुज़श्ता साल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली शुरू कर दी गई है। लस्को के सार्फिन से रवामा बिजली के बिल्स में इजाफी कीमत वसूल करने का आगाज कर दिया गया है। सार्फिन से गुज़िश्ता साल जून में इस्तेमाल होने वाले 200 यूनिट तक 2 रुपए फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत ली जाएगी, जबकि 299 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट कीमत वसूल की जाएगी। गुज़िश्ता साल माह जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की पहली किस्त रवा माह वसूल की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल एहतजाज होने पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर रिलीफ दिया था। ताहम रिलीफ देने के बाद अब दोबारा बकाया जात की सूरत में वसूलियाँ करने का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता साल माह जून में बिल्स पर 9 रुपए के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाया गया था। गुज़िश्ता साल के सरचार्ज की वसूली रवा माह के बिलिंग में शुरू कर दी गई है। चीफ टाउन प्लानर LDA ने एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांसफर पोस्टिंग इख्तियार खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीफ टाउन प्लानर ने तबादले करके DG LDA के अहकामात हवा में उड़ा दिए। टेंशन पर मौजूद चीफ टाउन प्लानर LDA ने अपना इंतजामी सेटअप बना लिया है। चंद रोज कबल असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग के तबादले करके खुद को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और एक रोज बाद ही डायरेक्टर के दबाव पर तबादले का हुक्म वापस ले लिया। जून 5 से बुरी शोहरत के असिस्टेंट डायरेक्टर एजाज चीमा को हटाया गया और अगले ही रोज दोबारा मनपसंद जून 5 में वापस लगा दिया गया। जून 5 में बिल्डिंग कंट्रोल का अख्तियार आयशा खालिद को दिया गया, जो वापस ले लिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर अमार यासिर को भी फरमाइशी प्रोग्राम में जून 3 में लगा दिया गया। अनम खालिद को लैंड यूज 15 में तैनात किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर हबीबुर रहमान को एक अफसर की फरमाइश पर लैंड कन्वर्जन जून 1 हेडक्वार्टर का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। चीफ टाउन प्लानर ने इससे कबल भी डिप्टी डायरेक्टर के मनपसंद तबादले किए। चीफ टाउन प्लानर ने तबादले का जवाब स्टॉप गैप मैनेजमेंट को करार दिया। DG LDA मोहम्मद अली रधावा ने बगैर इजाजत तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी है। शहर लाहौर में आवारा कुत्तों की भरमार। आवारा कुत्तों ने गलियों चौक चौराहों पर कब्जा जमा लिया। स्कूल जाने वाले बच्चे आवारा कुत्तों के निशाने पर शहरियों को काटने के वाकयात बढ़ने लगे। लाहौर के मुताबिक इलाके आवारा कुत्तों की अमाजगाह बन गए। मोगलपुरा, धर्मपुरा, कड़ी शाहू, बंद रोड के इलाकों में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल लिए। ग्रीन टाउन और मॉडल टाउन जैसे पोश इलाके भी आवारा कुत्तों से महफूज न रहे। शहरियों का कहना है सड़कों पर से गुजरे तो आवारा कुत्ते हमला कर देते हैं। कुत्तों के बाइस रास्ता बदल कर जाना पड़ता है। बच्चे भी आवारा कुत्तों से महफूज नहीं। 8 से 10 कुत्ते, ये मेरे पीछे एक झोंपड़ी नजर आ रही होगी आपको, ये झोंपड़ी के बिल्कुल पास 8 से 10 कुत्ते बैठे होते हैं। जब हम इनके पास से गुजरते हैं तो हमारे पीछे वो पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे बच्चे फैमिली होती है, हमें गुजरना बहुत मुश्किल होता है। ये जो कुत्ते हैं बहुत आवारा हैं, तो बहुत बढ़ चुके हैं। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस वक्त भी परेशानी होती है। तो हम मजदूर लोग हैं, रात को 1-2 बजे काम से आते हैं, तो उस वजह से भी ये कुत्ते हमको हमला करते हैं और बहुत परेशानी का अमल बनता है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी आवारा कुत्तों से डरने लगे हैं। कहते हैं स्कूल जाते वक्त कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। मैं एक दिन स्कूल जा रहा था और एक दिन मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे और इसलिए स्कूल जाने का दिल नहीं करा, डर लगता है। अहलियान लाहौर ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया आवारा कुत्तों के मामले पर एक्शन ले। बागों के शहर में बागों से ज्यादा आवारा कुत्तों की अफजाइश तशवीशनाक है। मुतलका हुकाम को आवारा कुत्तों के सदबाब के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ साजिद अली, सिटी 42। टाउनशिप मार्केट में तजावजात माफिया कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज बन गया। तजावजात माफिया की वजह से मार्केट में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। टाउनशिप मार्केट में तजावजात माफिया की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारों में शहरी परेशान होने लगे। सड़क के दोनों तरफ तजावजात की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों का कहना है कि तजावजात माफिया दिन ब दिन सड़क पर कब्जा जमा रहा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत ट्रैफिक वाले
یہ بارے سوچنا چاہیے تھا کوئی صحیح مقبول یا سٹینڈ بنائے یا کوئی گل بنائے یہ ہر کوئی لاوے سکون نال گڈی لین وال لاوے رستہ خالی انہاں دا ہلے چنگ جی ویسے ہی بند ہونی چاہیے یار یہ تے انہاں دے ویسے وقت پایا ہے لوکاں چ انہاں بہت غلطیاں کیتیاں نے اینی تیز چلاندے نے بریک نہیں لگتی بندہ تھلے آ جاتا ہے ٹاؤن شپ مارکیٹ میں تجاوزات کی وجہ سے پوری سڑک بند رہتی ہے لیکن کوئی بھی انتظامیہ کا رخ یہاں کا رخ نہیں کرتی شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ اور تجاوزات سے چھٹکارا دلوائے کیمرہ مین محمد ندیم کے ہمراہ توفیق اکرم لاہور عمران خان کو ایک اور نوٹس جاری محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے لگژری ہاؤس ٹیکس کا نوٹس زمان پارک بھیج دیا گیا ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر لگژری ہاؤس ٹیکس واجب الادا ہے اس حوالے سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی 2 رکنی ٹیم نوٹس موصول کروانے زمان پارک پہنچی اور زمان پارک کے عملے کو نوٹس موصول کروا دیا گیا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق 7 روز کے اندر نوٹس پر عمل درآمد نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کو خط لکھا جائے گا نوٹس ای ٹی او ایکسائز عدیل امجد اور انسپکٹر آمنہ رشید کی جانب سے بھیجا گیا ضلع شاہ قتل جلاؤ گھراؤ اور پولیس پر تشدد کا کیس سیکیورٹی خدشات کے سبب عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے 1 روزہ پیشی کی استدعا منظور 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 4 مئی تک توسیع انسداد دہشت گردی عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر زیادہ خطرہ ہے تو عمران خان کو جیل بھیج دیتے ہیں وہاں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا جج اعجاز احمد بٹر نے سماعت کی عمران خان عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوئے ملزم کے وکیل نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی استدعا کی فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ سابق وزرائے اعظم تو اور بھی ہیں یوسف رضا گیلانی شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف کو تو کوئی خطرہ نہیں صرف عمران خان کو خطرہ کیوں ہے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی پر اگر ضمانت خارج ہوتی ہے تو گرفتاری کیسے ہوگی وکیل نے یقین دہانی کرائی کہ وہ خود گرفتاری کروائیں گے ڈپٹی پروسیکیوٹر نے بتایا کہ پولیس رپورٹ کے مطابق عمران خان کی جان کو خطرہ نہیں پروسیکیوٹر نے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی استدعا مسترد کرنے کی درخواست کی عدالت نے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگواتے ہوئے عمران خان کی 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 4 مئی تک توسیع کر دی عمران خان سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں پر تھانہ ریس کورس میں مقدمات درج ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جمال الدین جمالی سٹی 42 نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میو ہسپتال کا دورہ کیا ساہیوال میں دھکم پیٹ سے زخمی بزرگ خاتون سغرا بی بی کی عیادت کی محسن نقوی نے زخمی خاتون سغرا بی بی کی ریکوری پر اطمینان کا اظہار کیا خاتون کے علاج معالجے کے حوالے سے ایم ایس میو ہسپتال کو ضروری ہدایات بھی دی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سغرا بی بی روب صحت ہیں سغرا بی بی کو بہترین علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے امید ہے کہ وہ جلد مکمل صحتیاب ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گی مرکزی سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر کی زیر صدارت جیل روڈ آفس میں اہم اجلاس انتخابی امور کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی اجلاس میں انتخابی مہم کو پورے ملک میں پھیلانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اسد عمر نے کہا کہ عمران خان کے سپورٹرز اور رضاکاروں کے انتخابی مہم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف کا ہر نوجوان پاکستان اور عمران خان کا قیمتی سرمایہ ہے اجلاس میں حماد اظہر نعیم الحق عبدالکریم خان مدثر مچیانہ اظہر مشوانی سینیٹر اعجاز چودھری علی وڑائچ ارسلان خالد اور اویس یونس سمیت دیگر بھی شریک ہوئے ہنجروال میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر اور صدر یوتھ ونگز فیصل سیف کھوکھر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب لیگی رہنماؤں کی آمد پر کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا ہنجروال میں سابق وائس چیئرمین حاجی ملک ارشد نمبردار کی جانب سے لیگی رہنماؤں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر صدر یوتھ ونگ فیصل سیف کھوکھر نے خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب میں سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ حلقے کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم بھی ہر ممکن کوشش کر کے ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں فیصل سیف کھوکھر کا کہنا تھا کہ یوتھ ونگ کو متحرک کیا جا رہا ہے جو آئندہ الیکشن میں بھرپور کردار ادا کرے گا تحریک انصاف کے رہنما چودھری وسیم قادر کی تحریک انصاف کے کارکن علی عمران بہادر اور چودھری عاطف احمد کی رہائش کا آمد وسیم قادر نے رہائی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کارکنان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تحریک انصاف کے رہنما چودھری وسیم قادر کی تحریک انصاف کے کارکن علی عمران بہادر اور چودھری عاطف احمد کے گھر کو کوٹ خواجہ سعید گئے جبکہ علی عمران بہادر اور چودھری عاطف احمد کو رہائی ملنے پر وسیم قادر نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کارکنان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پنجاب زکوٰۃ و عشر کونسل کا 26واں اجلاس زکوٰۃ بجٹ کے لیے 5 ارب 80 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی سیکریٹری زکوٰۃ و عشر میاں ابرار احمد کی زیر صدارت اجلاس گزارہ الاؤنس کی مد میں 3 ارب 19 کروڑ نابینا افراد کے لیے گزارہ الاؤنس کی مد میں 20 کروڑ 30 لاکھ روپے کی منظوری جزام کے مریضوں کو گزارہ الاؤنس کی فراہمی کے لیے 12 لاکھ صوبائی ضلعی تحصیل کی سطح پر ہسپتالوں میں غریب اور نادار افراد کے مفت علاج کے لیے 46 کروڑ 20 لاکھ روپے مفت دیے گئے جبکہ مستحق طلباء کو تعلیمی وظائف کی فراہمی کے لیے 14 کروڑ
करोड़ 50 लाख, दीनी मदारस के मुस्तहिक तलबा को तालीमी वज़ाइफ की फ्राहमी के लिए 18 करोड़ 50 लाख रुपये मंजूर किए गए। इसके अलावा शादी ग्रांट की मद में 20 करोड़ रुपये मुख्तस करने की भी मंजूरी। इजलास में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ज़हूर हुसैन और दीगर भी शरीक हुए। नायब सदर वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड शरीफ नंबरदार की वालिदा की रस्म कुल साबिक MPA यासिन सोहल और मियाँ खालिद रऊफ चौधरी रमज़ान ने शिरकत की। चडरगांव में नायब सदर वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड शरीफ नंबरदार की वालिदा की रस्म कुल अदा की गई। साबिक MPA यासिन सोहल, मियाँ खालिद रऊफ चौधरी रमज़ान ने शिरकत की। मेंबरान कैंटोनमेंट बोर्ड मियाँ बाबर अशरफ, नईम भट्ट, नोमान नईम, बाऊ नईम शरीक हुए, जबकि मलिक नकाश, लियाकत मुगल, नासिर अब्बासी, अकरम सोहल समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। मरहुमा के इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के चेयरमैन एजाजुल हक के एजाज़ में टाउनशिप में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर की तकरीब में सीनियर नायब सदर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, राना एहसानुल्लाह नियाज़ी, सरदार अब्दुल समी खान, प्रोफेसर मुनव्वर चौधरी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के चेयरमैन एजाजुल हक का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में सियासी बहरान का हल सिर्फ इलेक्शन है। जमात इस्लामी यूसी 95 के ज़ेर एहतमाम राजगढ़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम। जमात इस्लामी के उम्मीदवार N130 सूफी खलीक अहमद भट्ट समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी के उम्मीदवार N130 सूफी खलीक भट्ट ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला को हमारा भूखा प्यासा रहना मकसूद नहीं, बल्कि हमारी परहेजगारी मकसूद है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें सब्र का तरीका सिखाता है। हमें रमज़ानुल मुबारक में अपने हमसाए अजीज़ व अकारिब का ख्याल रखना चाहिए। सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए बोले कि मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम का खून चूस लिया है। ईद की आमद है मगर अवाम के चेहरे मुरझा चुके हैं। अवाम गरीबों का इस्तेहसाल करने वालों से जान छुड़वाएं और जमात इस्लामी की तरफ आएँ। कि ईद करीब आते ही बाजारों में ग्राहकों का रश बढ़ने लगा। महंगाई के बावजूद शहरी ईद की शॉपिंग में मसरूफ। ईद करीब आते ही बाजारों में ग्राहकों का रश बढ़ने लगा। महंगाई के बावजूद शहरी ईद की शॉपिंग में मसरूफ दिखाई देते हैं। इसी के साथ शहरियों की कोशिश है कि किफायती खरीदारी की जाए और इस हवाले से शहरियों का कहना है हम सुबह के शॉपिंग करने निकले हैं, अभी तक कुछ खरीद नहीं सके। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, कभी बिजली का बढ़ रहा है, कभी गैस। सुबह उठते हैं तो सुनते हैं कोई ना कोई रेट कोई चीज़ बढ़ गई है, कम कुछ नहीं होता। ना ही बाजार में आया जाता है उनके कपड़े लेने के लिए और ना घर की चीजें पूरी होती, ना कुछ। इतनी महंगाई होगी, बिल दें, घर का रेंट दें, क्या करें। दुकानदार हजरात कहते हैं कि ग्राहक ईद के लिए शॉपिंग करने आए हैं, इन्हें खरीदारी में मुश्किल हो रही है। महंगाई में काफी हद तक इजाफा हुआ है। लोग बहुत मजबूर हैं, महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और ज़्यादा इनको महसूस होती है जो बेचारे साल बाद आते हैं। वो आगे कहते हैं इतना महंगा काम, इतना। ये वैसे 2-3 माह में बहुत फ़र्क पड़ा है, लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। लेकिन जो साल के साल ईद कपड़े जूता कपड़ा लेने आते हैं उनको बहुत महसूस होता है। जो हर हफ्ते की शॉपिंग करते हैं उनको इतना महसूस नहीं होता। ईद की खुशियाँ खरीदारी से हैं मगर अब ईद की खुशियाँ भी महंगी हो गई हैं। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा दर्जियों ने हाउसफुल बुकिंग बंद के बोर्ड लगा दिए। जिसकी दर्जी से बारी उसकी ईद पर मुकम्मल तैयारी, जो रह गया अब रेडीमेड की दुकानों के चक्कर काटने पर मजबूर होगा। ईद पर नए सूट पहनने की ख्वाहिश तो सबकी ही होती है, लेकिन अगर दर्जी के पास टाइम से न जाया जाए तो ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश भी रह जाती है। दर्जियों का कहना है काम ज्यादा होने के बाइस ईद से कबल ही सूट सिलाई की बुकिंग बंद कर दी जाती है। जी सर, सूट कम से कम हर कारीगर है जो 4 से 5 पीस बना देता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें ये देखना होता है हमको क्या नाम है उसका, किसी का पीस खराब ना हो। अगर किसी का पीस खराब हो जाए तो वो ग्राहक फिर एतराज करता है। ठीक। रमजानुल मुबारक में दर्जी 16 से 18 घंटे काम करते हैं और दिन में 4 से 5 सूट तैयार कर लेते हैं। कपड़े सिलाई करने वाले कारीगर कहते हैं ईद से कबल बुकिंग बंद करने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जल्दबाजी में सूट खराब हो जाता है। तो हमारे मंथली रिवाइज होते रहते हैं, सूट उनके तो बनते रहते हैं और छोटी ईद पे खास तौर पे जो सालाना बंदे होते हैं ना, उनका लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। ईद से पहले कपड़े सिलवाने के लिए दर्जियों के पास टाइम से सलामी पेश करना अक्लमंदाना फैसला है। कहते हैं जिंदगी में एक दोस्त अच्छा होना चाहिए और अगर वो दोस्त दर्जी हो तो ईदैन के करीब कम से कम आपको दर्जियों के दर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी रह गए। शहर की मार्केटों में ख्वातीन के रश में इजाफा होने लगा। ख्वातीन की ईद की शॉपिंग आखिरी मराहिल में है।
خواتین کی عید کی تیاری آخری مرحلے پر ہے۔ خواتین چوڑیاں، میچنگ جیولری اور جوتیوں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ خواتین عید کے دلکش خوبصورت ملبوسات کے ساتھ میچنگ جوتے اور جیولری خریدنے کے لیے بازار پہنچ گئیں۔ ابھی میں نے ایک جوتا خریدا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی دوسرا خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ ڈریس میں نے لے لی ہیں لیکن میچنگ ساتھ کرنے کے لیے آج لے کے آئی ہوں میں، اور ساتھ جیولری بھی ابھی رہ گئی ہے، وہ لینی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں تنگ شہری کہتے ہیں اشیاء کی قیمتیں سنتے ہی اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ بڑھتی مہنگائی پر ایک طرف عوام شکوہ کرتے نظر آئی تو دوسری جانب ہر کوئی اپنی جیب کے مطابق عید کی خریداری میں مصروف ہے۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ فریحہ بطول سے City 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔